अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में बात होगी। खान तैयार थे, कोई गम ही नहीं। एतजाज का एतराफ, किसानों के मुतालबात और शाहीनों का इम्तिहान। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि तैयार था, मुझे नाअहल करवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। पहले भी गिरफ्तारी के लिए तैयार था, अब भी तैयार हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने मौकिफ पर डट गए। कहा ये डराते हैं और धमकाते हैं, लोगों को कत्ल भी करवा देते हैं। ये चोर मुल्क पर मुसल्लत हैं, इनकी चोरी रोकने के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं। लेकिन वाज़ेह कर दूं, चोरों के लिए मैं खतरा बना रहूंगा। यह भी बोले कि साजिश के तहत हुकूमत विफाक में आई। असेंबली में जाने का मतलब होगा मुरासला हकीकत नहीं रखता था। जिस दिन हम असेंबली में चले गए तो इसका मतलब साजिश नहीं हुई। साइफर पर इंक्वायरी कराएं। साजिश नहीं होती तो असेंबली में जाएंगे। वाज़ेह किया कि कॉल देने का फैसला कर चुके, 7 दिन बाद बताएंगे कॉल कब देनी है। अब हो नहीं सकता कि हम चुप करके बैठ जाएं। किसी का ख्याल है हम इनको बर्दाश्त कर जाएंगे? नामुमकिन है। इमरान खान के सामने इम्पोर्टेड हुकूमत बेबस। वारंट गिरफ्तारी। गुज़श्ता रोज दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 504 और 506 की दफात लगाई गई थी। पुलिस का कहना है कि इमरान खान ने सेशन कोर्ट से अभी तक अपनी जमानत नहीं करवाई। पेश न होने की सूरत में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट राना मुजाहिद ने जारी किए। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दफात 504 और 506 लगी हैं। मुकदमे में दफा 506 धमकी आमेज बयान देने पर दर्ज की गई। वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज जारी किए गए। सरकार बनीगाला से वापस रवाना। पुलिस ने जवाब बनाया है कि वारंट गिरफ्तारी इमरान खान की अदालत में पेश न होने पर जारी हुआ है। ये फैसला उनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाने के लिए है। हाई कोर्ट ने मुकदमा नंबर 407/22 से दहशतगर्दी की दफा खारिज करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया गया था। इमरान खान रेड लाइन है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश मत करना। अली जैदी ने हुकूमत को तंबीह कर दी। कराची शारा फैसल पर धरने से खिताब में कहा, मनी लॉन्ड्रर इसहाक डार 5 साल के बाद वज़ीर आज़म के जहाज में वापस आ गए। चोरों ने कायद आज़म की तस्वीर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे अजीम कायद की रूह को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर कारकुनान ने लाहौर में बाबू सर इंटरचेंज पर यास्मीन राशिद की क़यादत में एहतजाज किया। इस मौके पर यास्मीन राशिद ने कहा कि हुक्मरान बोखलाहरे का शिकार हैं और ओछे हथकंडों पर उतरे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओछे हथकंडों पे उतरे हुए हैं, इन बेशर्मों को पता ही नहीं है और इनको अंदाजा नहीं है कि खुदा न खास्ता इसने इमरान खान पे हाथ उठाया तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा रिएक्शन आना है कि इनसे संभाला नहीं जाना। इस वक्त पाकिस्तान के लोग इस चीखती हुई महंगाई की वजह से पहले आवाज़ार और तंग आए हुए हैं। किसान वहाँ बैठे हुए हैं, किसान वहाँ बैठे अपना डिमांड कर रहे हैं और इनको और कोई काम नहीं है। वो लीडर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, तुम उसको अरेस्ट करोगे और हम पाकिस्तान के लोग मर गए हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज का इमरान खान के हौसले और जुर्रत पर इजहार ख्याल। कहा कि वारंट गिरफ्तारी की खबर सुनकर भी खान साहब बिल्कुल रिलैक्स थे। उन जैसा बहादुर और ईमानदार शख्स नहीं देखा। मजीद कहा कि इमरान खान जल्द कॉल देंगे जो कौम के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। उम्मीद है अवाम इमरान खान की कॉल का गर्मजोशी से जवाब देंगे। तो तस्वीर ट्वीट की है, ब्रीफली बता दें कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था उस तस्वीर के।
और कॉल कब देने जा रहे हैं, अभी क्या माहौल बन रहा है? देखिए, तस्वीर तो मैंने उस वक्त की जब मैं खान साहब के साथ खड़ा था और हमें ये पता चला कि बाहर पुलिस आई है, गिरफ्तारी के लिए आई है। तो खान साहब अपने नॉर्मल उसमें थे और वो अपने जो उनके जो कुत्ते हैं उनको वो खाना खिलाने लगे और बिल्कुल रिलैक्स माहौल में थे। तो मैंने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया बिकॉज मेरे नज़दीक वो इसलिए अहम थी कि वो हमेशा न घबराते हैं, न भागते हैं, न उनको किसी चीज़ का कोई चीज़ उन्हें अनसेटल कर सकती है। बाकी रहा बात उसकी कॉल की, इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की आवाम अनकरीब बहुत ही कम अरसे में, अब दिनों की बात है, इंशाल्लाह कॉल देंगे इमरान खान और ये कॉल आखिरी कॉल होगी और इस कॉल ने ही कौम की मुस्तकबिल का फैसला करना है। तो पाकिस्तानी आवाम इंशाल्लाह जिस तरह के भी उनकी गिरफ्तारी की अफवाह सुनकर और खबर सुनकर वो एकदम बेचैन हो गए, इंशाल्लाह उनकी कॉल पे भी रिस्पॉन्ड करेंगे और ये मुल्क इंशाल्लाह आवाम की ताकत ही इसको आगे ले जाए। सरफरोशी की तमन्ना आज अपने दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रेड लाइन क्रॉस, अवाम के सीनों में आग। पीटीआई कारकुनान और रहनुमा सर पर कफन बांधकर मैदान में निकल आए। अली अमीन गंडापुर की बनीगाला में धमाकेदार एंट्री, बाशगाफ अंदाज में ऐलान किया कि हदें पार करेंगे तो दमादम मस्त कलंदर देखना पड़ेगा। इमरान खान और उनके सिपाही आखिरी गेंद तक लड़ने वाले हैं। मुराद सईद बोले, उनको बहुत जल्दी है घर जाने की तो हम ऐलान कर देते हैं। मार्च के ऐलान से पहले ही इनकी कांपें टांग रही हैं। से लुटेरों से डाकू से निजात चाहिए, जो पाकिस्तानियों की आवाज बन के करप्शन और जो करप्ट हो रहा है उनको जेलों में डाल सकता है, वो इमरान खान है। हमने तो अभी 2-3 दिन बाद ऐलान करना था मार्च का, आप तो समझते हैं बड़ी जल्दी है घर जाने की, तो जल्दी भेज देते हैं। फाइनल कॉल से पहले ही इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करने से पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो गई है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की रेड लाइन है। ये जो इस तरह की FIR करके और ये गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाले जो हदें हैं, इससे ये बात आ जाए। हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है, उस हद को आप पार ना करें, क्योंकि ये हदें आप पार करेंगे तो फिर आपको दमादम मस्त अंदर देखना ही पड़ेगा। और इस दफा फिर ये जो होगा, ये वाला वो कहते हैं ना फाइनल राउंड होगा, फिर नॉकआउट किसी को होना पड़ेगा और इंशाअल्लाह इमरान खान आखिरी बात तक लड़ने वाला है, उसके सिपाही उसके वर्कर आखिरी बात तक लड़ने वाले हैं। नॉकआउट पॉइंट पे इंशाअल्लाह फिर नॉकआउट इंशाअल्लाह यही होंगे। इमरान खान से इजहार यकजहती का भरपूर इजहार। शदीद बारिश के बाद कारकुनान दोबारा बनीगाला पहुंच गए। वाजे कर दिया कि इमरान खान को किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कारकुनान का जज्बा और जोश कैसा है ये जानते हैं, वहां मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली, बताइएगा इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूं और ये पहले वाला बैरियर है जहां पे कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। इससे कुछ घंटा पहले जो है वो बारिश हुई थी, ज़ालाबारी हुई थी, उससे पहले बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ मौजूद थे। ये कारकुनान यहाँ पे इसलिए आए थे कि जो ही ये पता चला कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और कारकुनों की एक तादाद जो है वो मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आमिर मुगल हैं, इस्लामाबाद के सिटी सदर हैं, उनके साथ बात करते हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से लोग और ये जज्बा इस बारिश में। देखें जी, ये आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक भुट्टो की मिसालें दिया करते थे लोग कि भुट्टो के साथ अवाम थी। आज इमरान खान ने भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान का बयानिया लोगों के दिलों में घर कर चुका है। ना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ में है और बस में है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। ठीक, आपने कारकुनान की ये गुफ्तगू सुनी और कारकुनान जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो कही है इन मलिक साहब ने आखिर में कि इमरान खान से हमारा अकीदत का रिश्ता है। तो जाहिर है अकीदत जो है वो तो फिर पीछे नहीं हटने देती। यही वजह है कि इस बारिश में भी ये कारकुनान यहाँ पे खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी, मुल्क भर में कारकुनों और हामियों में गम और गुस्सा, सड़कों पर निकल आए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुल्क भर में कारकुनों हामियों में गम और गुस्सा सड़कों पर निकल आए। पीटीआई का कराची में एहतजाज। पीटीआई कारकुनों रहनुमाओं की बड़ी तादाद शारे फैसल पहुँच गयी। लाहौर में पीटीआई कारकुनान भी मैदान में बागबां पूरा सड़क ब्लॉक कर दी। दोनों बड़े शहरों की आवाम ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया, नारे लगाए। पेशावर में इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। पीटीआई कारकुनों की सिटी सदर इरफान सलीम की सरबराही में एहतजाजी रैली। वफाकी हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के हक में नारे लगाए। पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनान भी मैदान में। गुजरावाला में पीटीआई कारकुनान में शदीद गम और गुस्सा। नौशहरा वर्का में रहनुमा पीटीआई डॉक्टर आमिर की रिहाइशगाह पर हामियों कारकुनान जमा। सरगोदा में क़याम चौक पर बड़ा धरना। सखर में पीटीआई कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे। एहतजाजी मुजाहरे में पीटीआई खवातीन कारकुनान भी शामिल थीं। अवाम का कहना था कि इमरान खान को हाथ लगाया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर पुलिस ने बनी गाला में घुसने की कोशिश की तो हम रायवंड पहुंच जाएंगे। हुकूमती ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। मैं चैलेंज करता हूं पीडीएम क़यादत को कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाएं। पूरी कौम इस्लामाबाद के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की जान है, क्यों इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग निकलना शुरू हो चुके। बुज़दिलाना जो इक़ामत किया गया है पीडीएम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दीगर शहरों में भी इमरान खान से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।